नमस्कार, स्वदेश हेल्थ में मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। बच्चों के भोजन के बारे में माता पिता अक्सर परेशान रहते हैं और उनका एक आम सवाल ये रहता है कि बच्चों को खाने में ऐसा क्या दें और कब उन्हें खिलाएं, कितना भोजन खिलाएं, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। एक ही फॉर्मूला सभी बच्चों के लिए फायदेमंद हो ये जरूरी नहीं है। तो कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच बच्चों को लेकर खतरा बढ़ा हुआ है। तीसरी लहर के बाद बच्चे सबसे ज्यादा कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। बच्चों में बढ़ते कोरोना के खतरे को लेकर सबसे ज्यादा जरूरत और सावधानी बरतने की आवश्यकता तो है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरत है बच्चों की डाइट पर ध्यान देने की, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग होगी वो उतने ही सुरक्षित रहेंगे। तो बढ़ते कोरोना केसों को लेकर एहतियात बरती जा रही है। मास्क जरूरी कर दिया है, लेकिन मास्क के साथ डाइट सुरक्षा चक्र भी बना रहे, इसके लिए डाइट भी उतनी ही जरूरी है। बच्चे एक दूसरे से ज्यादा घुलते मिलते हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं होते, और यही वजह है कि कोरोना की संभावित चौथी लहर से पहले बच्चों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। यहां आपको एक बात और बता दें कि बच्चों में संक्रमण न बढ़े, इसके लिए उनका टीकाकरण भी करना होगा। सरकार ने भी बच्चों के लिए 2 वैक्सीन की मंजूरी दी है। 6 से 12 साल के बच्चों को कोवैक्सीन और 12 से अधिक उम्र वालों को जाइकोव डी लगाई जाएगी। तो वैक्सीन से लेकर के अगर हम खाने पीने तक की बात करें, बच्चों की डाइट की बात करें, तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि सभी बच्चों की जो स्थितियां हैं वो अलग हैं। किस बच्चे को क्या पसंद है और हमें उसे क्या देना है, उसके शरीर के लिए क्या जरूरी है, ये कैसे तय किया जाए और कितनी मात्रा में दिया जाए, किस समय में दिया जाए, ये एक बड़ी समस्या रहती है। और आजकल अगर आम लोगों के घरों की बात करें तो इस तरह की समस्या हर घर में बनी हुई है, जहां अक्सर माता पिता की यही शिकायत रहती है कि हमारा बच्चा कुछ खाता पीता नहीं है। चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं डॉक्टर रश्मि वर्मा, जनरल फिजिशियन, डॉक्टर आशीष व्यास, वरिष्ठ चिकित्सक, एम्स भोपाल। इस विषय पर हमें बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा भी सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर आशीष, आप ही से जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को लेकर अगर बात करें, बड़ी शिकायत बच्चों में है। कोरोना की अगर चौथी लहर की बात करें तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जो लोग वैक्सीन नहीं, जिन लोगों ने लगवाई है उनको ज़्यादा समस्या है, और अभी बच्चों की इतनी वैक्सीन लग नहीं पाई है, खास करके जो छोटे बच्चे हैं उनको अभी वैक्सीन नहीं लगी है। तो किस तरह से उन्हें बचाया जा सकता है, उनकी इम्यूनिटी को किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, खान पान का डाइट चार्ट किस तरह का बच्चों का होना चाहिए? जी धन्यवाद अवस्थी जी। एक्चुअली क्या है कि कोई भी इन्फेक्शन होता है जो वो बच्चे ज्यादा उसके लिए ससेप्टेबल होते हैं, है ना। तो एक कोरोना भी उनमें से एक है। लेकिन क्या है कि हमारी जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो सारी मोस्टली वैक्सीनेटेड हो रही है। तो अब बच्चे हैं तो इन्फेक्शन के चांस केवल बच्चों में ही ज्यादा हैं, और अब वो सीवियर कितने होंगे अभी उसके ऊपर स्टडी नहीं है। लेकिन लोगों ने क्या देखा है कि जो भी इन्फेक्शन हो रहा है कोरोना का, उसमें बच्चों में दूसरी बीमारियां हो रही हैं कोरोना के कारण। जैसे लोगों ने लीवर डिजीज के बारे में देखा, हार्ट डिजीज के बारे में, तो बच्चों में बहुत सारे साइड इफेक्ट देखे गए हैं। लेकिन अगर आप देखा जाए तो अभी तक जो रिसर्च से पता चला है कि अगर 6 मंथ से बड़ एज के कोई भी बच्चा होता है, उसको फूड हैबिट में उसकी वेजिटेबल्स, वो 6 मंथ से बड़ा हो अगर कोरोना के समय में, तो फ्रूट्स और ग्रेन्स, पल्सेस मतलब दालें हो गया, आपका जो नट्स वाले हो गया, एनिमल डेयरी प्रोडक्ट हो गए, ये डेली होना चाहिए। मतलब बच्चे को पूरा पोषण होना चाहिए। और बच्चा सबसे अच्छे, जैसे अभी गर्मी का समय चल रहा है तो हाइड्रेटेड होना चाहिए। अब बच्चे में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आप इन्फेक्शन होने को तो नहीं रोक सकते, बट उसकी सीवियरिटी, उसको ज्यादा कोरोना से रिलेटेड कोई ज्यादा बीमारी न बढ़े, उसको हम रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सर वही समस्या है कि आपने तमाम तरह की चीज़ें बता दी, लेकिन बच्चे अगर उस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं तो उन्हें किस तरह से वो चीज़ें दी जाएं? क्या इसका कोई ऐसा विकल्प भी हो सकता है कि इसकी जगह पर वही पोषक तत्व या वो चीज़ जो हम उनसे देना चाहते हैं वो दे पाएं? हाँ, तो उसके तरीका यही है कि उनके माँ बाप को पता है कि कैसे अपने बच्चे को वो हैंडल कर सकते हैं। बट आज की डेट में जैसे गर्मी भी है तो मतलब उसका हाइड्रेशन तो बहुत जरूरी है, उसका पानी की कमी नहीं होना चाहिए उसमें। और जिस तरीके से माने उस तरीके से कोशिश करके उनको फूड मल्टीग्रेन मतलब खाना बना के दें उन्हें, ताकि वो ट्राई करें कैसे भी बच्चे पोषण पूरी
तरह से मिले, क्योंकि किसी भी तरह की कमजोरी कोरोना के साथ में उसको बहुत सीरियस प्रॉब्लम को ला सकती है। बिल्कुल, और ये हमें समझने की ज़रूरत है, बेहतर सावधानी रखने की ज़रूरत है, सुरक्षा की ज़रूरत है, खास करके जिस तरह से जो छोटे बच्चे हैं। तो दर्शक जो कार्यक्रम को देख रहे हैं, पानी की कमी इस मौसम में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चूँकि गर्मी का मौसम है और इस समय हमारी शरीर से पानी बाहर निकलता है पसीने के माध्यम से तमाम तरह से। तो बच्चों में खासकर, क्योंकि बच्चे कई बार प्यास भी लगती है तो वो खेलने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो कह नहीं पाते कि उन्हें पानी की आवश्यकता है। तो ये माता पिता की जिम्मेदारी है, जिसके साथ भी बच्चे रह रहे हैं, कि बच्चों को समय समय पर पानी भी देते रहें, जिससे कि उनके जो शरीर में पानी की बिल्कुल भी मात्रा कम ना हो और वो स्वस्थ बने रहें। डॉक्टर रश्मि, चूँकि आप एक महिला भी हैं, किस तरह से समझेंगी जो उन माँओं की समस्या, जो माँ हमेशा कहीं भी 2-4 लेडी जब मिलती हैं तो आपस में यही बात करती हैं कि हमारा बच्चा कुछ खाता पीता नहीं है। डॉक्टर रश्मि, आप तक आवाज़ पहुंच रही है? चलिए, डॉक्टर रश्मि लगता है अभी जुड़ नहीं पाई हैं। मैं टीम से कहूँगा कि जल्द से जल्द डॉक्टर रश्मि को भी हमारे इस कार्यक्रम में जोड़ें और उनसे भी हम बहुत सारी जानकारी लेंगे, लेकिन डॉक्टर आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर आशीष, अब अगर हम सब्जियों को लेकर बात करें, तमाम तरह की सब्जियों को लेकर भी ये कहा जाता है कि हरी सब्जियां खिलानी चाहिए, लेकिन बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं। तो सब्जी को किस तरह से खिलाया जाए? क्या सब्जी को उबाल कर दें, या जिस तरह से आमतौर पर हम मिर्च मसालेदार जो सब्जियां बनाते हैं उस तरह से बच्चों को खिलाएं? और क्या कुछ और तरीके हो सकते हैं जो बच्चों को, जिससे कि सब्जी का कम से कम पोषक तत्व उनको मिल पाए? तो अभी जैसे देखा गया है कि जो बच्चे सीवियर कोविड हुआ, जिनको अभी से हिस्ट्री जो भी है, उनमें आयरन की कमी थी, है ना, उनमें हीमोग्लोबिन लेवल को लो था। तो उसके लिए हमें पालक वगैरह हरी सब्जियां ऐड करने के लिए पूरी के साथ में मिक्स करके बनाए, या फिर जो बच्चा को पसंद है उसमें ट्राई करें कि उस टाइप का हम उसमें ऐड कर पाए। तो ग्रीन वेजिटेबल तो बहुत जरूरी है, उसके साथ में हमारी दालें, जो कि प्रोटीन, जो खासकर वेजिटेरियन लोग हैं, नॉन वेज नहीं खाते, उनमें प्रोटीन का कमी, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, गेहूं ज्यादा खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हैं, तो उस और प्रोटीन हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। तो हमें पल्सेस इंक्रीज कर दाल हमें ऐड करना पड़ेगा, मूंगफली वगैरह उन बच्चों को खिलाओ, है ना, जो भी मतलब गुड़ के साथ में खाते हैं, कैसे भी हमें ट्राई करना है कि उनका आयरन लेवल और प्रोटीन लेवल मेंटेन रहे। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या आती है कि जैसे आपने कहा कि मूंगफली वगैरह ऐसी चीज़ें आप खिलाइए, बच्चे इस खाने को बाद तुरंत पानी मांगते हैं और ये कहते हैं लोग कि मूंगफली के साथ फिर पानी नहीं पीना चाहिए, फिर आपको खांसी होगी, जुकाम होगा, इस तरह की बात भी कही जाती है। हाँ, तो उसको चलिए, वो बहुत सारी चीजें हैं। अगर किसी का इच्छा नहीं है तो उसको कैसे, बच्चों के साथ तो यही प्रॉब्लम है कि अगर वो खाने को तैयार नहीं है तो उसको क्या, मतलब उसके पेरेंट्स कैसे डील करते हैं, ये थोड़ा टफ है। हम इन्हीं किसी जो रेडी टू ईट जो भी आते हैं, हम उनको प्रमोट नहीं करना चाह रहे हैं कि हम पाउडर के फॉर्म में लें और वो आपके लिए ठीक रहेंगे, बट ट्राई करें कि जितना पॉसिबल हो उतना इंक्लूड करें, डेयरी प्रोडक्ट यूज करें, और ब्रेस्ट मिल्क अगर वो बेबी फीड कर रहा है तो वो सबसे अच्छा है, वो उसका मतलब रूटीनली ध्यान रखें। डॉक्टर आशीष, यहाँ पर एक सवाल और है। जिस तरह से बच्चों को अगर देखकर बात करें तो ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि इस बच्चे में खून की कमी है, या ऐसा लग रहा है कि ये कमज़ोर है, लेकिन उसकी जो स्थिति है खेलने कूदने की, उसकी दिनचर्या है, वो लगातार एक्टिव है, वो सब कुछ एक सामान्य बच्चों की तरह ही कर रहा है, लेकिन अगर उसकी जांच हम कराते हैं और पता चलता है कि इसमें बहुत ज़्यादा खून की कमी है, कैसे बच्चों की बीमारियों को, हम छोटी मोटी बीमारियों को कैसे पहचान सकते हैं, और खास करके बच्चा अंदर से कमज़ोर है, इस चीज़ को कैसे महसूस किया जा सकता है? क्या, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि हर कोई बच्चा को हर महीने ले जाकर चेकअप कराएं या उसका ब्लड टेस्ट कराएं, जांच कराएं, ये संभव नहीं है। कुछ ऐसे संकेत हों, कुछ ऐसी चीज़ें हों कि जिससे पता लगे कि इस बच्चे में शायद ये कमी है, और फिर अगर जांच कराते हैं और वो कमी निकलती है, फिर उसको दूर किया जा सके। तो एक्चुअली क्या है कि जैसे सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि अगर बच्चा एनर्जाइज नहीं है, मतलब एनर्जी लो फील करता है, पहले ज्यादा एक्टिव था लेकिन आपने बोला कि बच्चा एक्टिव है ना, यदि बच्चा एक्टिव तो आप उसका जो स्किन कलर से भी देख सकते हैं, उसके आईज अगर पूरा व्हाइट हो रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि उसमें आयरन की कमी आ रही है। अगर एलोएस आई आ रही है, एलो है, तो उसमें
भी मतलब बोल सकते हैं कि वाटर रिटेंशन, वाटर की मतलब कमी है, वाटर देना चाहिए। यूरिन येलो आ रहा है तो भी वाटर का प्रॉब्लम हो सकता है ना। अगर आपको उसका स्टोमक लग रहा है कि आपको थोड़ा सा गैस बन रहा है उस टाइप का, तो वो आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा उसका स्किन कलर देख के, आईज देख के, उसका यूरिन कलर देख के, है ना। और यदि वो एनर्जी लो फील कर रहा है तो भी आप उसको मतलब आपको टेस्ट कराना चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, यही हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। डॉक्टर रश्मि हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर रश्मि, आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की इम्यूनिटी को लेकर। आप भी एक महिला हैं और एक माँ की क्या समस्या होती है, सबसे बड़ा सवाल उसका यही रहता है कि बच्चा खाना नहीं खाता है, सही से नहीं खाता है। कैसे इस चीज़ से निपटा जा सकता है और क्या कुछ वो समाधान हो सकते हैं और कौन सी वो डाइट्स हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं? जी दिनेश जी, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। पहली चीज, मैं खुद एक माँ हूँ और मैं समझती हूँ हर उस माँ की तकलीफ जिनका बच्चा छोटा है, जो खाना नहीं खाता। कोई भी बच्चा हो, हम जानते हैं इस बात को कि उसके पीछे पीछे लगना पड़ता है खाना खिलाने के लिए। तो क्या हम कर सकते हैं बच्चों में एक हेल्दी ईटिंग हैबिट डालने के लिए? मतलब स्वस्थ खाना खाए, पूरे तरह से पोषक हो खाना, और बच्चा कायदे से खाए, मतलब भरपेट खाए। ये 3 चीजों का सवाल का जवाब मैं देती हूँ। सबसे पहली चीज, माता पिता जो भी घर में बच्चे को खाना खिलाते हैं, पहली बात ये समझना जरूरी है कि राइट अमाउंट में खिलाएं। मैं कईयों बार देखती हूँ कि माताएं बहनें जो हैं वो बच्चों को जरूरत से ज्यादा खिलाना चाहती हैं। बच्चे की जितनी एपेटाइट, मतलब जितना उसकी भूख है उससे ज्यादा खिलाना चाहती हैं। अब ये आउट ऑफ कंसर्न है कि चिंता है बच्चे के लिए, तो पहले आप समझिए, अगर बच्चे का पेट का कैपेसिटी कुछ है तो उससे ज्यादा यदि आप खिलाएंगे जबरदस्ती तो क्या होगा, बच्चे के मन में वो भाव ही नहीं रह जाएंगे खाने पीने को लेके, और हो सकता है अगर बहुत अति करे तो बच्चा उल्टी करेगा। पहली चीज तो राइट अमाउंट में खिलाना जरूरी है। दूसरा, पेशेंस बहुत जरूरी है बच्चे के साथ। हो सकता है कई बार आप परेशान हो जाते हैं, झिल्लाहट भी होती है, बच्चे नहीं खाते हैं, बट पेशेंस बच्चे के साथ बहुत जरूरी है। धीरे धीरे ही ईटिंग हैबिट बच्चों में आती है, चाहे वो कोई टेस्टी खाना हो, चाहे वो न्यूट्रिशियस खाना हो, चाहे कोई हेल्दी खाना हो। बैलेंस डाइट हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट सब कुछ होना चाहिए, मिनरल्स, विटामिन होना चाहिए, बट बच्चा कैसे एक्सेप्ट करेगा? तो पेशेंस एक बहुत जरूरी चीज है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी हेलो, जी। है ना। थर्ड चीज ये है कि बच्चे के ऊपर प्रेशर मत डालें खाने को लेकर। कुछ लोग ना बहुत ही फिक्स टाइम टेबल बना देते हैं, 1 बजे ये करना है, 3 बजे ये खिलाना है, 5 बजे। तो पहले आप समझें कि क्या बच्चे का पेट खाली हो गया है। खासकर छोटे बच्चे जो बता नहीं पाते हैं, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बच्चे, जिन्हें ये पता ही नहीं होता हमारा पेट भरा है या खाली है। कई बार बच्चे नहीं बता पाते, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो एक बहुत स्ट्रिक्ट टाइम टेबल की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों के साथ बहुत जरूरी है। उनको समझना जरूरी है कि कब उन्हें भूख लग रही है, कब पेट खाली है, कब पेट भरा है। तो ये सारी चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्लस नई चीजों को जरूर ट्राई करें। मैं देखती हूँ कि घरों में वही दाल चावल आप रोज बच्चे को खिला रहे हैं, आप रोज खिचड़ी खिला रहे हैं, रोज आप वही हरी सब्जी खिला रहे हैं। चीजों में बदलाव लाइए, थोड़ा सा इनोवेशन माँ होने के नाते जरूरी है। मेहनत लगती है, बट कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती दिनेश जी, ये बात हम सभी जानते हैं। तो यदि छोटी छोटी चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल बच्चों को हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की आदत हम दिला सकते हैं। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण ये जानकारी है और मुझे लगता है कि जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और ख़ास करके जो महिलाएं इस कार्यक्रम को देख रही हैं, उनके लिए काफ़ी ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। डॉक्टर रश्मि, एक सवाल ये भी है, जैसे कि आपने कहा कि समय फिक्स नहीं करें कि आपको इतने बजे ही ये चीज़ खानी है। क्या बच्चों को बार-बार, अगर वो 10 बार भी खाते हैं, तो थोड़ी-थोड़ी मात्रा में उनको खिलाएँ तो वो फ़ायदेमंद रहेगा उनके लिए? अच्छी चीज है। आपको शायद इस चीज का बिल्कुल आइडिया होगा, लोगों को भी आइडिया होगा कि अब आजकल जो ईटिंग हैबिट्स हैं, हम डायबिटिक पेशेंट्स में भी कहते हैं कि एक साथ आप 10 रोटियां। लगता है संपर्क टूट गया है कुछ तकनीकी खराबी की वजह से। हम पुनः जुड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर आशीष,
डॉक्टर रश्मि ने बहुत सारी चीज़ें बताई और उन्होंने एक तरीका भी बताया कि बच्चों पर आप प्रेशर न डालें, और वाकई प्रेशर डालने से बच्चे भी चिड़चिड़े होते हैं और फिर माहौल भी बिगड़ जाता है। अगर आज के समय की हम बात करें तो बच्चों के बीच खाने पीने की चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है, जिसमें चॉकलेट्स हैं और चाइनीज़ फूड जैसे जो मैगी वगैरह जो तुरंत घर पे बनती हैं, बच्चे उनको खाना पसंद करते हैं, बिस्किट्स हैं, चिप्स हैं। इन चीज़ों की जगह पर हम जो पोषक तत्व वाली चीज़ें हैं, वो पोषक तत्व वाली चीज़ें उन बच्चों तक कैसे पहुंचाएं, क्या कुछ इनके विकल्प हो सकते हैं, बेहतर विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पोषक तत्व के साथ साथ स्वाद की भी बात होती है। प्रॉब्लम क्या है कि सारा है एडवर्टाइजमेंट। बिकॉज जो भी आप देखते हैं ना, टीवी में मैगी का एडवर्टाइजमेंट आता है, चॉकलेट का एडवर्टाइजमेंट, कोई भी आपके घर में आता है तो आप कोई चॉकलेट लेके आता है, कैंडी लेके आ रहा है। तो जो एनवायरनमेंट बन चुका है आज, वो वही है, आपका सारा फास्ट फूड का बन चुका है। तो हमें क्या करना चाहिए, वो अपने घर में स्टार्ट करना चाहिए कि कोई भी डाइजेशन के लिए जो आप यूज कर रहे थे, कुछ भी कैंडी वगैरह यूज कर रहे थे, पाचक जो हमारे डाइजेशन अच्छा रखते हैं, उनको स्टार्ट हमें मतलब ट्रेडिशनल चीजों को अपने घर पे एंट्री करना पड़ेगा, है ना। हमें लिमिट कर देना चाहिए कि हम 1 वीक में केवल इतना ही करेंगे इस टाइप का, लेकिन वो धीरे धीरे आएगा। अगर आप एक दिन से स्टार्ट करेंगे तो वो वही प्रॉब्लम जैसे मैडम ने बताया कि वो चिड़चिड़ापन, क्योंकि कोई भी हैबिट है वो हम एक दिन से तो नहीं स्टॉप कर सकते हैं। तो हमें धीरे धीरे अपनी पौष्टिक चीजें जो हमारी ट्रेडिशनल चीजें हैं उनको अभी फूड हैबिट में एंट्री कराना पड़ेगा। बिल्कुल, और यही कोशिश सभी लोगों को करनी पड़ेगी। परिवार से ये शुरुआत होगी कि हमें एक पहले जो ट्रेडिशन बना हुआ है उसको बदलाव करने की ज़रूरत है। अगर हम भी किसी के घर जा रहे हैं तो कोशिश करें कि पहले ही की तरह जिस तरह से फल या मिठाई लेके जाते थे वही चीज़ें लेकर जाएं। आज के समय की जिस हिसाब से चॉकलेट्स या जिस तरह से आपने बताया कैंडी वगैरह लेके जाते हैं, उन चीज़ों को अगर हम बदलने की कोशिश करेंगे तो बदलाव ज़रूर आएगा। अब अगर हम बच्चों को लेकर बात करें, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों को लेकर बात करें, तो किस तरह से तरल पदार्थ उनको दिए जाने चाहिए? सूप्स कैसे बना सकते हैं? कौन कौन से वो सूप हैं जो बच्चों को जिस तरह से उनको दिया जा सके? क्योंकि अब यहाँ पर भी वही बात आती है कि जिस तरह से टीवी पर जो प्रचार प्रसार सेरेलैक टाइप की जो चीज़ें हैं कि घोल बच्चों को पिलाइए, उसकी बजाय हम और क्या दे सकते हैं जो बेहतर भी हो और ज़रूरी भी हो? तो जैसे घर में आप बहुत सारे सूप बना सकते हैं, जैसे वेजिटेबल सूप, जो छोटे बच्चे 2 ईयर से कम है, आप उनको वेजिटेबल सूप बना सकते हैं, है ना। और आज कॉलीफ्लावर जो होता है, अपना गोभी होती है ना, कोकोनट होता है ना। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन आते हैं आपके, है ना। उसके बहुत सारे सूप हैं जो बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है ना। तो उसमें आपके टमाटर वाला होता है ना। तो इस टाइप के इंट्री होने से क्या होगा, उनको न्यूट्रिशन भी मिलेगा और उनको अच्छा भी लगेगा। तो हमें जरूरी नहीं वो फ्लेवर्ड हो, हम घर पे बना सकते हैं, क्योंकि आप जो फ्लेवर वाले मार्केट पे देंगे तो फिर वो आपको उल्टा वो मतलब नुकसान ही पहुंचाएंगे। तो हमें घर पे ही बनाने की कोशिश करना चाहिए। और अगर ट्राई करें, अगर बच्चा फीडिंग कर रहा है तो उसको माँ के मिल्क हमेशा 6 मंथ तक तो मिनिमम, और अगर वो ज्यादा कर रहा है तो इस समय मतलब गर्मी चल रही है और कोरोना को सीवियरिटी रोकने के लिए ब्रेस्ट मिल्क को मतलब स्टॉप ना करें, है ना। अभी उसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। बिल्कुल, और ये एक आज के समय में बड़ी समस्या है। इसको लेकर के भी कई महिलाओं की भी शिकायतें रहती हैं और आपसी पारिवारिक कलह भी बढ़ती हैं कि बच्चों को सही समय तक दूध नहीं पिलाया जाता है। और ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। तमाम जब हम अस्पतालों में जाते हैं वहाँ पर साफ तौर पर लिखा रहता है कि जो माँ का दूध है वो बच्चे के लिए अमृत का काम करता है। यानी कि बहुत सारी वो चीज़ें, प्रोटीन, विटामिन जो बच्चे को चाहिए वो उस दूध से मिल सकती हैं, लेकिन वो दूध जल्द ही छुड़ाने की कोशिश की जाती है और उनके हाथ में बोतल थमा दी जाती है जो कि इतनी फायदेमंद नहीं होती और तमाम तरह की उससे दिक्कतें भी होती हैं। डॉक्टर रश्मि वर्मा, जिस तरह से डॉक्टर आशीष ने बताया था कि गेहूं को लेकर उन्होंने बात कही कि हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं, रोटी खिलाने की कोशिश करते हैं, जबकि रोटी ज़्यादा नहीं खिलाना है। लेकिन अगर हम अपने समाज को लेकर बात करें तो घरों में आमतौर पर बात करें तो यही कहा जाता है कि आपने कितनी रोटियां खाई बेटे, बेटा कहेगा 2, 1, यानी कि रोटी पर हम उसकी डाइट निर्भर कर रहे हैं। तो क्या रोटी पर डाइट निर्भर करना ठीक है? और रोटी के अलावा और कौन सी वो चीज़ हैं जो उसको दे सकते हैं जो रोटी का एक बढ़िया विकल्प भी हो और उसको पोषक तत्व भी ज़्यादा मिल पाए? जी,
दिनेश जी, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि हमारे समाज में आप जितनी रोटियां खाते हैं उससे अंदाजा लगाया जाता है कि आदमी ने कितना अच्छा खाया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर एक वेल बैलेंस्ड डाइट की हम बात करें, जैसे कि मैं इसके पहले भी डिस्कस कर रही थी आपसे कि वेल बैलेंस्ड डाइट में हमारे पास रोटी भी होनी चाहिए, हमारे पास चावल भी होना चाहिए, हेलो, जी जी। हमारे पास दालें भी होनी चाहिए, हमारे पास सलाद भी होनी चाहिए और सब्जियां भी होनी चाहिए। ये सारी चीज मिलकर एक प्लेट को फुल प्लेट बनाते हैं और एक वेल बैलेंस्ड डाइट बनाते हैं। यदि आप प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन में दूध भी ले सकते हैं, अंडा भी ले सकते हैं, दही भी ले सकते हैं, पनीर भी ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन अगर आप खाते हैं तो वो भी एक प्रोटीन का सोर्स है। अब बात करते हैं कि विटामिन और मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे, तो जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये भरपूर रूप से सोर्स ऐड करते हैं हमारी डाइट में विटामिन और मिनरल्स का। हमेशा इनको एटलीस्ट 1/3 ऑफ योर डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जरूर होने चाहिए। बची जो 1/3 प्लेट हमारी रह गई है उसमें आप दाल रखिए, आप साथ में रोटी रखिए, आप राइस रखिए। ये सारी चीजें मिलकर एक वेल बैलेंस डाइट बनाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि पेरेंट्स, माताएं सब कुछ बनाती हैं बट बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते। बच्चे बाहर का पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, जंक फूड हो गया, इन सब में बहुत ज्यादा उनका इंटरेस्ट रहता है। तो हम घर पे कैसे बच्चों को घर के खाने के लिए अट्रैक्ट करें या मोटिवेट करें? तो सबसे पहली चीज ये है कि बच्चों को आप बाहर की जगह घर का बना हुआ खाना देना शुरुआत करिए। जरूरी है अगर वो बाहर का भी कुछ पसंद करते हैं तो उसे आप घर पे ही बनाने की कोशिश करिए। इससे कम से कम एक चीज इंश्योर्ड रहेगी कि जो खिला रहे हैं वो एकदम साफ सुथरा है, साफ सुथरे बर्तन में बना है, तो इन्फेक्शन का चांस कम हो जाएगा, पहली चीज। दूसरा, बच्चों को ये समझाना शुरुआत से कि हेल्थ क्या इंपॉर्टेंस रखती है, क्या जरूरत है हमारे डाइट में वेल बैलेंस खाने की, ये बताया जाना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ माओं का काम नहीं है, स्कूल में टीचर्स को भी ये चीज जरूर बतानी चाहिए। प्लस शुरुआती दौर में मैं देखती हूँ बच्चे, छोटे बच्चे, 1.5 साल के, 2 साल के बच्चे भूखे रहते हैं। मैं देखती हूँ कि मदर्स को खाना ना बनाना पड़े, नूडल्स बना के दे देती हैं, बिस्किट्स, कुकीज बना के दे देती हैं, एक चॉकलेट थमा दी बच्चे को। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है और समय भी लगभग हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन हमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आज मिली हैं और मुझे उम्मीद है कि इन जानकारियों के माध्यम से हम कोशिश करें कि हमारे बच्चों की जो खुराक है उसको किस तरह से मजबूत किया जाए, किस तरह से उसको बैलेंसिंग किया जाए, जिससे कि बच्चों को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रश्मि और डॉक्टर आशीष, आप दोनों का। आपने इतना कीमती वक्त निकाल कर हमें समय दिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। तो दोस्तों, डाइट से बच्चों की इम्यूनिटी तो बढ़ानी ही होगी और इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ बच्चों के डाइट को बैलेंस भी हमें करना होगा, जिससे कि उनका शारीरिक पूरी तरह से विकास हो पाए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।